तो कोरोना के मामले अब धीरे धीरे कम होने लगे हैं। देश में हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाने का काम जोरों पर है, लेकिन इस सब के बीच सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ केंद्र के बड़े बड़े दावे, जिनमें कहा जा रहा है कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है और देश के हर एक नागरिक को वैक्सीन लगेगी, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो लगातार हमलावर है कि देश में केंद्र की लापरवाही की वजह से वैक्सीन की मात्रा में कमी हुई है। वैक्सीन पर सरकार और विपक्ष आखिर क्यों आमने सामने हैं, इस पूरे मामले पर रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम एक बार फिर कुछ हद तक धीमा हुआ है। इस मामले को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। शुक्रवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और कांग्रेस पर निशाना साध रही है। गौरतलब है कि राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी की ओर से कहा गया है कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द बड़ी संख्या में टीकाकरण करना चाहिए ताकि कम समय में अधिक लोगों को वैक्सीन लगे और सुरक्षा मिल सके। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जवाब दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट किया कि बीते दिन ही मैंने जुलाई के बारे में वैक्सीन के आंकड़े रखे थे। राहुल गांधी की क्या दिक्कत है, क्या वो पढ़ते नहीं हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिखा कि अहंकार और अज्ञानता की कोई वैक्सीन नहीं है। कांग्रेस को अपने नेतृत्व के बारे में सोचना चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राहुल गांधी के पास तथ्यों की कंगाली है, इसीलिए उनको कुतर्कों का मवाली बना दिया है। आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत में चल रहा है और सभी समाज के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और सामाजिक क्रांति के तौर पर इसको देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रम का भाव खड़ा करके कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जिम्मेदार तो है नहीं, इस वजह से इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। इस तरीके का बयान राहुल गांधी का बंटा धार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार की अगुवाई में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। 11 दिनों में औसतन 62 लाख वैक्सीन हर रोज लगाई जा रही है। गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस की ओर से भ्रम फैलाया जा रहा है। राहुल गांधी को सद्बुद्धि कब आएगी? राहुल गांधी को नफरत का मोतियाबिंद है। राहुल गांधी ने कभी कोविड को मोविड कहा, लेकिन हमने कभी रोविड नहीं कहा, जो देश को अंदर से खोखला करने में लगा है। आपको बता दें कि योग दिवस के मौके पर देश में एक दिन में करीब 90 लाख वैक्सीन की डोज लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद एक दिन का रिकॉर्ड इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया है। कुछ दिन लगातार 50 लाख से अधिक टीके जरूर लगे, लेकिन बीते 3-4 दिन से फिर से 20 से 40 लाख के बीच वैक्सीनेशन रुक गया है। कोविन के डेटा के मुताबिक 1 जुलाई को देश में 42 लाख के करीब वैक्सीन की डोज लगी है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से पहले दावा किया गया था कि जुलाई से वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी आएगी। हालांकि अभी जुलाई का सिर्फ एक ही दिन बीता है। जानकारी के मुताबिक जुलाई महीने में केंद्र की ओर से राज्यों को कुल 12 करोड़ के करीब वैक्सीन दी जाएंगी, यानी इस महीने इतनी वैक्सीन डोज लग पाएंगी। अभी देश में 35 करोड़ से अधिक डोज लग चुके हैं। ऐसे में जुलाई तक ये आंकड़ा 50 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। हालांकि अभी तक सिर्फ 6 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज लगी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहा था कि अगस्त से दिसंबर के बीच उनके पास 135 करोड़ से अधिक वैक्सीन उपलब्ध रहेंगी। ऐसे में सरकार का दिसंबर तक सभी को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगाने का टारगेट है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। चलिए, इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।